हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जो कि हमारी रीजनिंग का एक पार्ट है। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में क्या क्या हम आज सीखते हैं, क्या क्या आज हम जानते हैं। तो चलिए फिर बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन यानी कि दूरी और दिशा। तो दूरी और दिशा से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले दूरी यानी कि जितनी की हमने दूरी तय की गई है वो दूरी, और समय यानी कि जितना हमको समय लगा है। तो इसी से रिलेटेड इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके, इसी से रिलेटेड आपके इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वे तो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स जान लेते हैं कि क्या क्या है इसके बेसिक पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम उन्हीं को जानेंगे। तो चलिए फिर एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं कुछ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसको देखोगे तो आप सोचोगे कि भाई ये क्या प्लस का निशान सा आपने बना दिया, प्लस का चिन्ह सा, ये कैसा है, क्या मैंने बना दिया। तो देखते हैं क्या है ये। तो देखिए ये जो है बोर्ड पे हम 3D डायरेक्शन तो नहीं शो कर सकते, बट अगर 3D डायरेक्शन मेरे को मिलती है तो आपको यहाँ पे एक इमेज दिख जाएगी। मैं बाद में इसको एडिटिंग से लगा दूंगा इमेज को। तो अगर इमेज मिलेगी तो मैं उसको लगा दूंगा 3D में भी, बट 2D में हमको कुछ डायरेक्शन की इमेज जो है हम इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम 2D में इसको कुछ ड्रॉ करते हैं। तो कहां कहां हम क्या क्या डायरेक्शन लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में काम आने वाली है। 3D तो आप वहां पे बना नहीं सकते हो, तो इसलिए हम 2D से ही देखेंगे कि किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को आगे सोल्व करने वाले हैं, कैसे हम इनको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको 4 डायरेक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, 4 डायरेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। नॉर्मली भी आपको जो है आपको पता होगा 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो कहां पे ईस्ट होता है, कहां पे वेस्ट होता है, कहां पे नॉर्थ, कहां पे साउथ। तो किस प्रकार से हम मतलब देखेंगे एग्जाम में कि कौन सी दिशा में जो है ईस्ट होगी, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इस चीज को। तो उसी चीज को समझने के लिए ये फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे आप जो सबसे टॉप पर देखोगे तो यहाँ पे आपकी होती है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन जो है आपकी यहाँ पे होती है इस साइड, यानी कि इस साइड जो है आपकी होती है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन यानी कि पूर्व। ठीक है, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट के जस्ट अपोजिट आती है हमेशा वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। तो आपको पता ही होगा कि कि सूरज जो है पूर्व से निकलता है वो पश्चिम में छिप जाता है। ठीक है, तो सभी को इस बारे में पता है और सभी जानते हैं कि ईस्ट के जस्ट अपोजिट ही जो है वेस्ट होता है। तो इससे आपने फिगर कर लिया कि भाई ईस्ट के अपोजिट जो है आपका वेस्ट आ गया। तो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है। अब नॉर्थ के अपोजिट जो है साउथ आता है, सबको पता है इस बात का। इस बात का भी सबको पता है कि नॉर्थ के अपोजिट जो है वेस्ट आता है। तो ये जो 4 डायरेक्शन है ये तो हमको पता है, बट इससे अलग भी जो है एक क्वेश्चन में जो है डायरेक्शन दे दी जाती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट। तो इस प्रकार की जो है डायरेक्शन दे दी जाती है। तो उस चीज को भी हम फिगर करेंगे कि वे डायरेक्शन जो है कहां पर होती है। तो चलिए एक बार मैं उसको भी ड्रॉ कर लेता हूं, उसके बाद आपको अच्छे से दिखाता हूं। अगर मैं हैंड से ऐसे ही बना दूंगा ना इसको, तो ये इतना ज्यादा सीधा नहीं बनता। तो इसलिए मैं एक बार अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसको बनाता हूं, उसको बनाकर भी आपको मैं दिखाता हूं। ठीक है, तो पहले मैं आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं। तो देखिए भाई, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्रॉस सा मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो आखिरकार इस क्रॉस का काम क्या है, ये डायरेक्शन कैसे बताएगा हमको। तो देखिए डायरेक्शन इसमें भी होती है। आपको पता होगा कि डायरेक्शन होती है। कभी अगर आपने कंपास का यूज किया हो तो उसमें आपको दिख जाएगी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। मेरा मोबाइल फिलहाल यहाँ पे लगा हुआ है, नहीं तो मैं आपको मोबाइल में दिखाता अपने कंपास से कि मोबाइल में कंपास होता है, आपके में भी होगा तो आप उससे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे जो है कौन कौन सी डिस्टेंस होती है। थोड़ा बहुत उटपटांग सा बन गया फिगर, बट उसको ऐसे मत समझना कि ऐसे ही बनेगा। तो ठीक है, थोड़ा उटपटांग सा यहाँ पे बना हुआ है। तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है होती है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। तो इसको बोलेंगे हम नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे पूरा ही लिख देता हूं मैं, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो यहां पे होगा ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली आपकी। ठीक है, अभी इनके बारे में एक चीज मैं और बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहां पे नॉर्थ ईस्ट और यहां पे होगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट।
ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हो गई और यहाँ पे जो है आपकी साउथ ईस्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ पे साउथ ईस्ट हुई थी तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट हो जाएगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हो जाएगी आपकी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यहां पे आपकी होगी नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट हो गई, नॉर्थ वेस्ट हो गई, साउथ ईस्ट हो गई और साउथ वेस्ट हो गई और साउथ ईस्ट हो गई। ठीक है, तो यहां पे जो है आपकी ये डायरेक्शन जो है बन जाती है। अब मैं आपको यहां पे एक चीज और बताऊं कि जो ये इनके बीच का एंगल होता है, ये वाला एंगल होता है 45 डिग्री का, और जो ये कंप्लीट एंगल होता है ये वाला होता है आपका 90 डिग्री का। ये वाला होगा आपका 90 डिग्री का। तो ये 45 डिग्री का एंगल होता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, और अगर मैं यहां पे बात करूं, देखिए अब आप जो है इसमें लेफ्ट राइट, क्वेश्चन में लेफ्ट राइट पूछा जाता है कि श्याम जो है लेफ्ट चला राइट चला, तो उसको कैसे फिगर करना है। ठीक है, आप अपना हाथ जो है इसको, ये आपका हाथ है तो आप जो ये उंगली है इसको एरो मान लीजिए। ठीक है, यहां पे इसको एरो मान लीजिए, तो ये एरो है, ये जो मिडल फिंगर आपकी ये एरो है। ठीक है, तो ये एरो है तो इसको आप मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो नखून वाला आपका पार्ट होगा, जिस साइड आपके नखून है, ठीक है, जिस साइड आपके नखून है, जो नखून वाला पार्ट होगा ये लेफ्ट पार्ट होगा आपका, यानी कि वो लेफ्ट साइड होगी। तो यहां से हम चलते हैं तो देखिए नखून वाला पार्ट का है नीचे की साइड है नखून वाला पार्ट, तो ये जो है इसका लेफ्ट साइड हो जाएगी। ठीक है, ये लेफ्ट साइड हो जाएगी इसकी, और ये जो ऊपर की साइड है ये इसकी जो है राइट साइड हो जाएगी। एक एक चीज को जो है ना ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे सारी जो भी चीज मैं इस तरीके से बता रहा हूं ना आपको एक साथ, ये सारी चीजें आपको जो है आगे क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। ठीक है, सारी चीजें क्वेश्चन में काम आएगी आगे। तो ये हो गई आपकी राइट साइड, तो ये लेफ्ट साइड नीचे की नखून की साइड है ना, तो लेफ्ट साइड ये राइट साइड। अब यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं तो नखून की साइड क्या होता है, लेफ्ट होता है, तो ये लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट होगा। ठीक है, ये लेफ्ट हो गया आपका और ये राइट हो गया। ठीक है, अब इस प्रकार से आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आ गए तो यहां पे जो है ये लेफ्ट और ये राइट होगा। ठीक है, तो यहां पे जो है ऊपर वाला लेफ्ट हो चुका है और नीचे वाला जो है राइट हो चुका है। अब इसी प्रकार से हम ऐसे घूम जाते हैं। ठीक है, ऐसे चले थे ये ठीक है, तो ये नखून वाला पार्ट जो है हमारा लेफ्ट और ये जो है राइट। ठीक है, तो लेफ्ट राइट वाली चीज जो है आपके समझ में आ गई होगी कि लेफ्ट राइट वाली चीज जो है किस प्रकार से काम आएगी। तो ये चीजें सभी जो चीजें हैं ये आगे चल के क्वेश्चंस में काम आएगी। ठीक है, ये सभी चीजें आगे क्वेश्चंस में काम आने वाली है कि किस प्रकार से आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे आगे जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जब हम एग्जांपल्स देखेंगे इनके, तो तब पता चलेगा कि आगे आगे किस प्रकार से जो है क्वेश्चन में जो है आपके काम आने वाली है। अब मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि देखिए ये 90 का ये 45 का बन गया एंगल, ये वाला ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये जो है ये अब 90 प्लस 45 कर दोगे आप इसमें, तो कितना आ गया 90 प्लस 45, ये 135 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अब आपके मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक क्लियर करने वाले हैं, चाहे वो 10 मिनट में हो या 20 मिनट में, बट जल्दी से जल्दी आपके बेसिक क्लियर कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि टाइम हमारे पास उतना नहीं है। हम जल्द से जल्द वही काम करने वाले हैं, तो बेसिक जल्द से जल्द पूरा करेंगे। बाकी जो बची हुई चीजें हैं वो अगली वीडियो में करेंगे या फिर अगले लेक्चर में करेंगे या फिर आगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब करेंगे। ठीक है, बात एक ही है। तो अब देखो मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाता हूं, तो पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं, उसके बाद मिलते हैं। तो देखिए यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाने वाला हूं मैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो है हमारा मल्टीपल ऑफ 45 एंड 90। ठीक है,
मल्टीपल ऑफ, अब मैं इनका बताने वाला हूं यूज क्या होने वाला है, MULTIPLE मल्टीपल ऑफ 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो मल्टीपल कौन कौन से होंगे 45 डिग्री के और 90 डिग्री के। तो देखिए इनके मल्टीपल हो जाएंगे 45, 90, 135, 180 और 182, 225, 225 और 270 यानी कि 270। ठीक है, ये सभी जो है 45 और 90 के मल्टीपल है। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया कि हमसे जो है मल्टीपल पूछे जाएंगे 45 और 90 के, यानी कि मल्टीपल डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस में आएंगे तो ये चीज आपके काम आने वाली है। मल्टीपल 45 और 90 के क्या क्या होंगे, 90, 45, 90, 135, 180, यानी कि क्वेश्चन में जिस प्रकार से मैंने आपसे वो एंगल बताए थे ना, उसी प्रकार उसी जगह पे ये जो है ना आपके क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं। तो डायरेक्ट इनको याद रखना है कि मल्टीपल ऑफ 45 और 90 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को डायरेक्ट याद रखना है हमको। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या होगा हमारा, इफ एंगल इज नॉट गिवन। अगर भाई हमको एंगल दे ही ना, इफ एंगल इज नॉट गिवन, इफ एंगल इज नॉट गिवन, अगर एंगल हमको दे ही ना, इफ एंगल इज नॉट गिवन, अगर एंगल हमको दे ही ना तो क्या हो, तो देन वी टेक 90 डिग्री, देन वी टेक 90 डिग्री। तो ये वाली चीज ले लेंगे हम, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हम ले लेंगे। तो अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा वो देखते हैं। अगर आपने वो नोट नहीं किया था तो वीडियो को बैक करके आप उसका आराम से जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बैक करके आप उसको आराम से जो है देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिए उसको। तो अब जो है अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा हमारा, अगला पॉइंट है कि इफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगल, अगर जो है क्वेश्चन बेस्ड हो एंगल पर, इफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगल, अगर जो प्रश्न है हमारा वो बेस्ड हो किस पर, एंगल पर। ठीक है, अगर पर्सन बेस्ड हो एंगल पर तो उसमें क्या होगा। तो देखिए यहां पे आपको एक चार्ट के माध्यम से बड़ी ही आसानी से बताता हूं मैं। तो देखिए ये आपका एंगल है। ठीक है, ये आपका एंगल हो गया, ये आपका एंगल हो गया। ठीक है, एंगल के आपके दो हमने पार्ट ले लिए, एक पॉजिटिव साइड और एक निगेटिव साइड। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है, तो ये दो चीजें ले ली। अब पॉजिटिव में हमेशा हम कुछ चीजें लेते हैं, तो चीजें क्या है वो को देखते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव में क्या चीजें लेते हैं हम वो देखते हैं। तो पॉजिटिव में हमेशा जो है दाईं ओर पूछा जाएगा, दाईं ओर पूछा जाएगा, यानी कि राइट साइड पूछा जाएगा आपका, राइट साइड पूछा जाएगा। ठीक है, राइट साइड पूछा जाएगा आपका, और घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज चीजें आएगी इसमें। और नंबर 3 पर है आपका दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। ठीक है, हिंदी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई हो तो मैं माफ करना बारे में। ठीक है, तो दक्षिणावर्त, इस अगर पॉजिटिव एंगल या फिर इस ये चीजें आपसे कही जाए तो यानी कि ये सभी चीजें जो है आपके आएगी पॉजिटिव एंगल में। अब निगेटिव एंगल में क्या क्या आएगा उसको देख लेते हैं। ठीक है, निगेटिव एंगल में क्या क्या आएगा, निगेटिव एंगल में आपका आएगा, निगेटिव में एंगल में आपके आएगा लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर, लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर,
तो बाईं ओर चीजें आएगी इसमें, ठीक है। लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर आएगी घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आएगा इसमें, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज चीजें आएंगी इसमें, और वामवर्त, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। इसमें जो इससे रिलेटेड जो आगे क्वेश्चन आएंगे, अभी ये चीजें आपको क्लियर नहीं हो रही होगी कि भाई क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड, राइट साइड आखिर चल क्या रहा है। तो अभी ये चीजें जो है आपकी समझ में नहीं आ रही होगी, बट आगे चल के जब ये चीजें क्वेश्चन में आगे आएगी तो आपके सभी चीजें जो है ना क्लियर हो जाएगी। अभी आपको इन चीजों को है ना नोट कर लेना, अपनी किताबों में छाप लेना इन चीजों को, फिलहाल अपने दिमाग में छाप लेना। किताबों में छापने से अच्छा है कि दिमाग में छाप लो इन चीजों को, क्योंकि क्वेश्चन निकालने आपको किताबों में और इन चीजों को छापना है आपको अपने दिमाग में, ठीक है। तो इन चीजों को दिमाग में छाप लो और ये चीजें आपको जो है याद रखनी है, ठीक है। तो अगर आपसे एंगल पूछा जाए, यानी कि पॉजिटिव एंगल में जो है आपकी ये पॉजिटिव एंगल पूछा जाए, तो आप जो है दाईं ओर की दिशा लोगे, क्लॉकवाइज जो है चीजें लोगे और दक्षिणावर्त लोगे, ठीक है। अगर निगेटिव चीज दी जाए कि भाई निगेटिव एंगल जो है निगेटिव है आपका, तो उस जगह पे आप लेफ्ट साइड लोगे, यानी कि बाईं दिशा लोगे, एंटी क्लॉकवाइज करोगे और वामावर्त करोगे, ठीक है। तो ये चीजें जो है आगे आपके क्वेश्चन में काम आने वाली है। तो क्वेश्चन में जहां भी काम आएगी देखो मैं आपको बता दूंगा वहां पे, ठीक है। तो वहां पे जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो अगर मैं भी नहीं बताऊंगा ना तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि भाई ये चीजें वहां से हमने उठाई है, ये चीजें हमने वहां से ली है। तो आगे जाके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा चीजें हम समझने वाले हैं। तो फिलहाल जो है ये चीजें जो है आपको समझनी है। तो अभी जो और कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं वो हम जो है आगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी के तभी हम साथ के साथ उन चीजों को है ना कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी जो इंपॉर्टेंट मेरे को पॉइंट्स लगे मैंने वो लिखवा दिए यहाँ पे, ठीक है। तो जो जो आज मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे और जो इसका बेसिक था वो मैंने आज यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दिया है। बाकी के हम चीजें जो है ना क्वेश्चन के साथ क्लियर करेंगे, या फिर अगर चीजें जो है और मेरे को डीपली जो है मिलती है चीजें तो वो मैं अगली वीडियो में आपकी कवर करा दूंगा। तो यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो है ना और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो आगे वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना इंप्रूवमेंट ही देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इंप्रूवमेंट अब आपके साथ साथ मेरे में भी होगा और मेरे साथ साथ आप में भी होगा, ठीक है। तो जो भी चीज हम आगे सीखेंगे तो वो और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो अभी जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और हाँ अपने कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कर देना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके तो जरूर जाना। तो आगे की वीडियो में हम बहुत ज्यादा कुछ सीखने वाले हैं, जो कुछ बच गया है अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो और भी ज्यादा मजेदार आने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमने बेसिक क्लियर किया है, बाकी आगे मजेदार चीजें तो नेक्स्ट वीडियो में ही आएगी, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, और कम से कम अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा, बट लास्ट में जो है याद दिलाना आपको पड़ता है। तो ठीक है, अगर वीडियो लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी हो। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।